एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी की बुक की सॉल्यूशन देख रहे थे। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि दे रखा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये हमारे चैप्टर 2 का नाम है। सबसे पहले हम देखेंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कोई भी इक्वेशन किस टाइप की हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के टाइप की होगी वो क्या कहलाएगी, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण। इसे 2 चरों वाला रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 चर हैं x और y, 1 और 2 चर हो गए। रैखिक इसलिए कहलाएगी क्योंकि इसके अंदर पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है 1, इसलिए क्या कहलाएगी ये, इसलिए कहलाएगी ये रैखिक समीकरण। अब जब इसके अंदर 2 वेरिएबल है तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था सेकंड चैप्टर में कि किसी भी इक्वेशन में जितने वेरिएबल होते हैं उस इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हमें उतनी ही इक्वेशन की आवश्यकता होती है। दोबारा समझिए क्या कहा मैंने कहा इस समीकरण में कितने वेरिएबल हैं, कितनी चर राशियाँ हैं 2। तो हमें इस समीकरण में x और y का मान निकालने के लिए समीकरण भी कितनी होनी चाहिए, 2 समीकरण होनी चाहिए। तो मैं क्या मान रहा हूँ, एक समीकरण है ax1 b1y c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी समीकरण होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब सॉल्यूशन किस हिसाब से होंगे, जो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण इसके सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, एक एक करके पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड विधि होती है अपनी विलोपन विधि, जिसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। थर्ड होती है वज्र गुणन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और एक मेथड और कौन सा, ग्राफ का, ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो ये हमारे जो मेथड है 4, इनसे हम क्या करते हैं, कोई भी 2 चर की जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल उसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी है, a1 a2 b1 b2 और c1 और c2। इस आधार पे हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों लाइनों में क्या रिलेशन बनेगा। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट है, अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, मतलब जो x वेरिएबल है उसका गुणांक कोफिशिएंट और जो y वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट का रेशियो सेम नहीं है, तो इसका मतलब वो लाइनें कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। सॉल्यूशन कितना होगा इसका, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक मतलब अद्वितीय सॉल्यूशन होगा, केवल एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सेकंड, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल, अर्थात x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल है लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं है, तो वो रेखाएं कहलाती है समानांतर। ऐसी रेखाएं कहलाती है समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन। सेम समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए, x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होना चाहिए। थर्ड, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, अर्थात x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल है, तीनों क्या हैं, बराबर हैं। तो उस स्थिति में रेखाएं कैसी होती है, संपाती रेखाएं होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। इसके अंदर कैसे हल होंगे, इसके अंदर होंगे अनेक हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या होंगी, ग्राफ में एक ही बनेगी। तो ऐसी रेखाओं के लिए क्या सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब जो हमारा एक्सरसाइज नंबर
3.1 है, उसमें क्या करना है, हमें समीकरणों के युग्म बनाने और उन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। क्या बनाने हैं, युग्म बनाने और उनको ग्राफीय विधि से हल करना है, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले एक चीज़ और, कोई भी हमें इक्वेशन दे रखी हो ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी टाइप की या प्लस C1 इक्वल्स टू 0 टाइप की, तो उसमें सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा, ग्राफ से सॉल्यूशन करने के लिए किसी एक वेरिएबल को सिंगल करेंगे। यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, या तो x की वैल्यू निकालेंगे या फिर y की। तो मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो कैसे निकलेगी, ax मल्टीप्लाई वाला सेम रहेगा, बाकी जो भी टर्म प्लस माइनस में होते हैं वो हटेंगे, तो ये C1 माइनस का हो जाएगा उधर by का, इसी ये कांस्टेंट माइनस by। अब a मल्टीप्लाई में तो x इक्वल्स टू क्या जाएगा, माइनस सी माइनस by अपॉन a। ये जो वैल्यू निकाल लेंगे हम x वेरिएबल की, तो y की वैल्यू रखते जाएंगे और x के मान हमारे पास आते जाएंगे। ऐसा कब करेंगे, जब ग्राफ में सॉल्यूशन करेंगे तब, और प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके लिए ध्यान क्या रखना है इसमें, जो जैसे ज़्यादा इक्वेशन ईजी हो जाए उस हिसाब से हम चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 है। अब यहाँ पे मैं किसको अकेला कर सकता हूँ, अब यहाँ पे मैं y को भी कर सकता हूँ और x को भी, लेकिन मैं किसको करूँगा, x को, क्योंकि ये ईजी पड़ेगी कैलकुलेशन करने में। क्या पड़ेगा, x ईजी पड़ेगा कैलकुलेशन करने में, इसलिए मैं x की वैल्यू निकालूंगा y के टर्म में। ठीक है, अब एक्सरसाइज करेंगे 3.1 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।